हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड या बॉडी फ्लूइड स्पिल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड या बॉडी फ्लूइड स्पिल क्या होती है और ऐसा होने पर उसको किस तरह मैनेज किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लड या बॉडी फ्लूइड जैसे यूरिन, वोमिट, सलाइवा आदि अगर फ्लोर पर गिर जाते हैं तो उनको हम ब्लड स्पिल या बॉडी फ्लूइड स्पिल कहते हैं। इस तरह की किसी भी स्पिल से स्टाफ, विजिटर्स और पेशेंट के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इन्फेक्शन के लिए अति संवेदनशील होते हैं। बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड, यूरिन, वोमिट, इन सभी को ब्लड या अन्य ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेटेड यानी दूषित माना जाता है, इसलिए इन्हें तुरंत क्लीन और डिसइंफेक्ट करना चाहिए। बॉडी या ब्लड फ्लूइड अप्रत्याशित यानी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और हॉस्पिटल में कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए इससे निपटने के लिए हॉस्पिटल द्वारा और NABH द्वारा भी एक खास तरह की पॉलिसी तैयार की जाती है, जिसको स्पिल मैनेजमेंट कहते हैं। ये स्पिल कितने प्रकार की होती हैं? ये मेन दो प्रकार की होती हैं। पहला माइनर स्पिल और दूसरा मेजर स्पिल। माइनर स्पिल यानी जिसमें 10 सेंटीमीटर से कम का एरिया इन्वॉल्व होता है या स्पिल का साइज 10 सेंटीमीटर से कम होता है, जैसे स्पॉट या ब्लड की ड्रॉप। वहीं मेजर स्पिल वह स्पिल होती है जिसपे 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा का एरिया इन्वॉल्व होता है या स्पिल का साइज 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। स्पिल के मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे नेचर एंड टाइप ऑफ स्पिल, यानी स्पिल का टाइप और नेचर क्या है, जैसे वोमिट है कि यूरिन या ब्लड। साइज ऑफ स्पिल यानी स्पिल का साइज क्या है, फ्यू ड्रॉप स्पॉट है या लार्ज स्पिल है जिसका साइज 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। टाइप ऑफ सरफेस, सरफेस में कारपेट है या टाइल्स है या इम्परवियस फ्लोरिंग है। लोकेशन, इसमें यह देखना जरूरी है कि स्पिल की लोकेशन क्या है, वह कंटेन्ड एरिया है, पब्लिक प्लेस है या फिर क्लिनिकल एरिया है। और स्किन कांटेक्ट, इसमें क्या उस स्पिल से किसी का स्किन कांटेक्ट हुआ है या नहीं। स्पिल को क्लीन करने के लिए हॉस्पिटल की तरफ से एक अलग से स्पिल किट बनाई जाती है, जिसके अंदर PP किट जिसमें कैप, मास्क, सॉक्स और गाउन रहते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव ग्लास, रबर ग्लव्स, डस्ट पैन, टिश्यू पेपर, ब्रश, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फ्रेश बना हुआ सॉल्यूशन और लीक प्रूफ प्लास्टिक का बैग या पॉलीथीन रहते हैं। इसे कैसे क्लीन करते हैं? इसके लिए सबसे पहले जिस एरिया पे स्पिल हुआ है उसे साइन बोर्ड या साइनेज की मदद से आइसोलेट करें, ताकि उस एरिया में किसी की एंट्री ना हो। इसके बाद स्पिल किट से PP किट निकालकर उसको प्रॉपर तरीके से पहने। फिर टिश्यू पेपर निकालकर उसको स्पिल के ऊपर बिछाकर रखें, ताकि वो स्पिल को अच्छी तरह से सोक कर ले। इसके बाद उसके ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन का छिड़काव करें। फिर डस्ट पैन और ब्रश की सहायता से टिश्यू पेपर और स्पिल को उठाकर लीक प्रूफ येलो बैग में भरकर अप्रोप्रिएट तरीके से डिस्पोज करें। इसके बाद स्पिल वाली जगह पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करके उसको अच्छी तरह से क्लीन करें।